तो समझ तुमको टोटल कॉस्ट दे दिया है, ठीक है। कैसे दिया है? इस तरह से 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 5। ओके, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। बोलेगा कि इज दिस अ, फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन? बताओ, ये शॉर्ट रन फंक्शन है या लॉन्ग रन फंक्शन है? ठीक है, तो हमेशा देखना शॉर्ट रन कॉस्ट में, बता देता हूं मैं, शॉर्ट रन कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, ओके। लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुमको देखना है कि टोटल कॉस्ट के फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट है या नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, इस फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट है या नहीं है? है या नहीं है? है सर। कौन सा है फिक्स्ड कॉस्ट? 3q स्क्वायर टू, सर Q2 ये, हाँ वही वाला। 3q स्क्वायर और 2q? हाँ सर। नहीं नहीं, वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वहां पे q लिखा हुआ है, यानी कि वो ये जो पोर्शन है ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो 5 है ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम अगर ध्यान से देखो इस फंक्शन को, अगर क्वांटिटी की जगह तुम जीरो डालो, यानी कि प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है, क्वांटिटी की जगह जीरो, तब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 3 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 5। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 5 आएगा, राइट। तो बिना प्रोडक्शन के जो कॉस्ट आए उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, यस सर। है कि नहीं? तो इस फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कोर्स है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले वाले का आंसर होगा दिस इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन बिकॉज it has a fixed cost, because it has a fixed cost। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो है इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? कितना था फिक्स्ड कॉस्ट? 5। यस, तो 5 विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इसका कि व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? तो इस फंक्शन में वेरिएबल कॉस्ट क्या था? सर 3q स्क्वायर प्लस 2q। फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा जो भी है वो वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 5 तो फिक्स्ड कॉस्ट था, यानी कि ये हुआ हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? तो इसका आंसर कैसे लिखना है? प्रोडक्शन कितना होगा बता दिया, यानी क्वांटिटी का वैल्यू 10 बता दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। सिर्फ इतना ही तो है वेरिएबल कॉस्ट, है कि नहीं? क्योंकि बाकी तो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हमें क्या करना है, q की जगह क्या डालना पड़ेगा? 10। 10, राइट। so 320 rupees is the variable cost for 10 units of production। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। और क्या क्वेश्चन रह सकता है? और रह सकता है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पूछ सकता है। तो टोटल कॉस्ट का तो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ ही था। क्या दिया हुआ था?
3q² प्लस 2q प्लस 5। तो क्वांटिटी इक्वल टू 10 के लिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 स्क्वायर क्या हो गया? वीडियो अटक गया क्या तुम लोग का? यस सर। यस सर, स्क्रीन अटक गया है। को थोड़ा वेट कर लो 2-3 मिनट। शायद सिस्टम 325 सिंपल है, ठीक है। तो 325 वेरी गुड। तो 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 325। और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? टीवी कौन देख रहा है? व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो, राइट। तो टोटल कॉस्ट क्या था? 3q² प्लस 2q प्लस 5 डिवाइडेड बाई q। तो क्या हो जाएगा अगर q से डिवाइड करेंगे तो 3q प्लस 2 प्लस 5 बाई q, राइट। ये हो जाएगा। अब क्या करना है? 10 यूनिट के लिए बोला है, राइट, यानी क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 बोल दिया है। तो अब तुम ATC में q की जगह 10 बैठाओ, तो 3 इंटू 10 प्लस 2 प्लस 5 बाई 10। फाइव बाई 10। एक मिनट रुको, ऊपर करेगा। हाँ, तो 5 बाई 10। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 32.5 रुपीज। बात आ रहा है समझ में? एवरेज टोटल कॉस्ट निकाला हम लोगों ने। अब इसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर था? 5 नंबर। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन? ओके, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हुआ? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी बोल दिया है 10, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को पता है 5, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? 5 बाई 10 यानी कि 0.5। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है। तो एक क्वेश्चन तो मैं बता सकता हूं तुम लोग को कि व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा कि व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कैसे होगा ये? इसको करने के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखो, क्या था? 3q² प्लस 2q। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3q²। सर साउंड बहुत स्लो आ रहा है सर। हेलो, हाँ आप सही आ रहा है सर। हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, सो योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी 3q प्लस 2। अब यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मुझे चाहिए फॉर q इज इक्वल टू 10, राइट। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 प्लस 2 यानी कि 32। तो यहां तक मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये सब तुम लोगों ने साथ साथ कॉपी किया या नहीं किया? तो कर लिए सर। अच्छा, अभी इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट। इसका ना ही मैंने ग्राफ दिखाया अभी तक, ना ही कुछ बताया है। तो इसको सीखने के लिए हम लोग को मैथमेटिक्स का एक टॉपिक सीखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग में ही हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा क्लास करेंगे, क्योंकि तुम लोग तीनों में से किसी का मैथमेटिक्स नहीं है। शांतनु का मैथमेटिक्स है, उसको डिफरेंशिएशन आता है, मेरे पास ही वो किया है, लेकिन तुम लोग को डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मैथ्स का, क्योंकि इसके अलावा इसके बिना ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकल सकता। ठीक है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया। इस वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया देखो वो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन सीखने को लगेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाओ कि डिफरेंशिएशन सीखना था। ओके, ये सीखेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया या मार्जिनल रेवेन्यू हो गया या मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में जो मार्जिनल वर्ड से रिलेटेड है उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट में जाएंगे। शॉर्ट रन तो कॉस्ट तो हो गया, फिर हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो ये वीडियो है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा आज रात तक, देख लेना जो लोग मिस किए हो। तब तक के लिए गुड बाय। ऑलराइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।